आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समर्थन में दिल्ली वालों से करीब 10 लाख चिट्ठियां साइन करवाई हैं, या ये समझिए कि करीब 10 लाख समर्थन पत्र पर दस्तखत कराए हैं। और इसके बाद इन समर्थन पत्रों को जो है प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी है। और इस समर्थन पत्र में ये इस तरह का समर्थन पत्र था जो पिछले 1 महीने के दौरान जो डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया उसमें दिल्ली के लोगों से इस पर समर्थन मांगा गया। और इसमें यह लिखा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके आपने ठीक नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हुए ये पत्र था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके आपने ठीक नहीं किया, इससे मुझे बहुत दुख और रोष है। आप कहते हैं आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, लेकिन आप असल में आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। और इन दोनों को जेल में रखना दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के काम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए हैं उसको देखते हुए इनको जेल में रखना दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करीब 1 महीने आप लोगों ने ये कैंपेन चलाया, उसके बाद अब क्या ये सारी जो चिट्ठियां हैं 10 की 10 लाख आप बता रहे हैं, तो ये सारी चिट्ठियां प्रधानमंत्री को भेजेंगे? नहीं, ये चिट्ठियां नहीं भेजी जाएंगी उनको। इस चिट्ठियों में चूंकि सब लोगों के नाम एड्रेस पता है, तो लोगों को इस बात का एक अप्रीहेंशन है कि उससे हमें परेशान किया जा सकता है। तो इस चिट्ठियां जो आई हैं उनकी जो मूल भावना है, इस भावना को जो चिट्ठी का कंटेंट है वो प्रधानमंत्री जी को पहुंचाया जाएगा। और उनसे यही अपील है कि आप दिल्ली की जनता की जो भावना है उसको समझें और दिल्ली की जनता की जो अपील है कि आप भी अच्छे काम करें और दिल्ली सरकार को भी अच्छे काम करने दें। इस तरह का बहाने बना करके और सरकार को परेशान करके काम रोकने की कार्रवाई न करें, इसको लेकर के दिल्ली के लोगों में दुख भी है और आक्रोश भी है। ये लोकतांत्रिक तरीका है अपनी बात कहने का, लेकिन आपको क्या लगता है इससे क्या आप हासिल करेंगे इस तरह से जब आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और पूरा कैंपेन आपने चलाया है? क्या हासिल हुआ और क्या आगे हासिल करेंगे? ये तो दिख रहा है कि लोगों तक आप पहुंचे हैं तभी आपने साइन करवाए हैं, इसके साथ में और क्या हासिल आपको लगता है? नहीं, देखिए, हासिल करने की बात यही है कि लोकतंत्र में तो कोई भी जो लीडर है, हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है चूंकि जो कार्रवाइयाँ होती हैं, हो सकता है कुछ लोग गलत रिपोर्ट भी दे रहे हों, उनको लगता हो कि नहीं जी जनता साथ में नहीं है और जनता कुछ और सोच रही है, ठीक है, लेकिन जनता की जो राय हो सर्वोपरि है। दिल्ली के अंदर चुनाव तो अभी बाद में होने हैं, लेकिन जनता आज की तारीख में क्या सोचती है, उसकी क्या भावना है, वो चीज़ों को कैसे देखती है, वो इसके माध्यम से सामने आया है। और दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं, जो सबकी एक भावना है कि काम आप भी करो और काम दिल्ली सरकार को भी करने दो। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जो देश भर में जिस तरह का पक्षपात हो रहा है, पिक एंड चूज पर कार्रवाई हो रही है, उससे सबको ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, और ये उसी पर है जो आपने पहले लॉजिक दिया था कि आपके नेताओं पर या विधायकों पर कार्रवाई होती रही और कोर्ट से वो छूटते रहे, लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया की जो जमानत है वो सीबीआई वाले केस में लोअर कोर्ट ने रद्द कर दी, सत्येंद्र जैन की तो लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी ईडी केस में रद्द कर दी है, तो बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि देखिए इनके खिलाफ पक्के सबूत हैं और उन्होंने कुछ किया ही होगा तभी तो जमानत नहीं मिल रही है। अगर इतना कॉन्फिडेंट है इस लॉजिक पे वो, तो सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जो कोर्ट सुनवाई कर रही थी उसको बदलने के लिए क्यों एड़ी चोटी लगाई उन्होंने? लोअर कोर्ट में उन्होंने जज बदलवाया था। क्यों बदलवाया था? भाई कोर्ट को फैसला करने देते। तो सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है, सारी परिस्थितियां सामान्य नहीं दिख रही हैं। इसलिए लोकतंत्र में हम जनता अपनी आवाज उठाती है, अब राजा सुनता है या नहीं सुनता है वो तो उसकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।